जय हिंद। एक आईपीओ आज ओपन हुआ बट एक आईपीओ कल क्लोज हो रहा है और सबसे बड़ी दुविधा यह है कल वाला जो आईपीओ क्लोज हो रहा है उसका पैसा आप परसों यानी कि जो आज आईपीओ ओपन हुआ है उसके लिए यूज नहीं कर पाओगे। मतलब ये बोला जाए कट शॉट दोनों आईपीओ क्लैश हो रहे हैं। ब्लू स्टोन और रिगाल करके दो कंपनी है जो आपस में क्लैश हो रहे हैं। अब लोगों ने पूछा भाई एक लॉट का पैसा है तो एक आईपीओ है बड़ा है जिसमें अलॉटमेंट मिल जाएगी, ज्वेलरी सेक्टर का है, बैक्ड बाय बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, बट दूसरी तरफ छोटा सा आईपीओ है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा क्या करे, बड़ा कंफ्यूजन है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. एक काम करते हैं क्विकली 5 मिनट की वीडियो में कुछ पैरामीटर जैसे कि आईपीओ साइज क्या है, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस वगैरह कितना है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह क्या है, प्रमोटर होल्डिंग्स, ये कुछ 4-5 पैरामीटर पे देख लेते हैं, दोनों आईपीओ को कंपेयर कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि हमें किस में अप्लाई करना है या फिर किस में अप्लाई नहीं करना। लेट्स गो फॉर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ब्लू स्टोन ज्वेलरी का भी एनालिसिस मैंने डिटेल डाल दिया है, ये कल क्लोज हो रहा है। रिगाल रिसोर्सेज का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, ये आज ओपन हुआ है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स और ऑल टाइम प्लास्टिक्स के अंदर कंपैरिजन करा था 5 मिनट के अंदर। देखिए ये दो आईपीओ बैक टू बैक क्लैश हो रहे हैं। जेएसडब्ल्यू ऑल टाइम प्लास्टिक्स क्लैश हुआ, रिगाल और ब्लू स्टोन क्लैश हुआ, फिर उसके बाद पटेल और श्रीजी शिपिंग दोनों बैक टू बैक क्लैश होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा लोगों के मन में यही थी कि इसमें लगाऊंगा, आईपीओ बड़ा है 1540 करोड़ का, बट अलॉटमेंट मिल जाएगी क्या, लिस्टिंग इन होंगे नहीं होंगे, एक लॉट का पैसा है या एक एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो इसको प्रेफर करूं या इसको प्रेफर करूं, क्विकली समझ लेते हैं। पहले शुरू करते हैं जरा आईपीओ साइज से। देखिए ब्लू स्टोन का जो आईपीओ साइज है वो 1540 करोड़ का है, बड़ा आईपीओ है और इसमें ऑलमोस्ट 50-50 या अगर वैसे टू बी प्रिसाइज देखा जाए तो ये 53% है और ये 47% है, ऑलमोस्ट 50-50 का बैलेंस रेशियो नजर आ रहा है। बट दूसरी तरफ अगर रिगाल देखा जाए, छोटा आईपीओ है 306 करोड़ का जिसमें 70-30 का रेशियो है, 70% फ्रेश इशू है और सिर्फ 30% ओएफएस है। तो देखिए जितना छोटा आईपीओ साइज होता है उतने लिस्टिंग गेन बेटर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई लिमिटेड होती है। और वैसे भी देखा जाए तो यहां पर रेशियो फ्रेश इशू ओएफएस का थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है रिगाल रिसोर्सेज में। तो पहले पैरामीटर या दूसरे पैरामीटर में तो रिगाल ने बाजी मारी। तीसरे पैरामीटर पर चलते हैं, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल्स हो गए, एसेट्स, प्रमोटर होल्डिंग्स की तरफ नजर मारते हैं। यहां पर बात करी जाए अभी 99% प्रमोटर होल्डिंग है, उसके बाद रह जाएगी इनकी 75 के आसपास। बट ब्लू स्टोन की तरफ अगर जब देखा तो यहां पर ऑलरेडी होल्डिंग 18% के आसपास है, वो भी ऑलरेडी 16 हो जाएगी। भाई न्यू एज टेक कंपनीज जो होती है ना, न्यू स्टार्टअप्स वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, इक्विटी बहुत डाइल्यूट, बट इतनी भी डाइल्यूट नहीं करनी कि आपके पास ना रहे। तो यहां पर सिर्फ 16% है, रिगाल के पास ऑलमोस्ट अभी 100 है और बाद में 70-75 के आसपास रह जाएगी। यहां पर भी रिगाल ने बाजी मारी। ब्लू स्टोन के जब फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं कंपनी के, आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट, एसेट्स और मार्जिन्स पे। दूसरी तरफ पैरेलल काम करता हूं, इसको भी ओपन करके रखता हूं ताकि बैक टू बैक कंपैरिजन हो सके। ब्लू स्टोन से स्टार्ट करते हो, देखो एसेट्स यहां पर ट्रिपल हुए, 1200, 2400, 3500, ऑलमोस्ट ट्रिपल हुए एसेट्स। इनकम की बात करें 700, 1300, 1800, बट यहां पे लॉस आ रहा है, कंपनी लॉस में है, इबिटा लेवल में भी एक बार तो लॉस करके गए हैं। तो यहां पर एसेट्स इनके ज्यादा है, रिगाल के कंपैरिजन देखा जाए 371, 500, 800, ये भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुए। इनकम इसकी भी बढ़ रही है, उसकी भी बढ़ रही है, बट रिगाल जो है वो इबिटा पे तो प्रॉफिट है ही है, पैट मार्जिन लेवल पर भी प्रॉफिट में है कंपनी। यहां पर अगर हम देखें जो हम लोगों ने एनालिसिस करे थे, 5% के आसपास पैट मार्जिन है। तो एसेट्स में ब्लू स्टोन ज्यादा है, इनकम में ब्लू स्टोन ज्यादा है, बट पैट मार्जिन में और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पर रिगाल ज्यादा है। अब बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर जब बोरोइंग्स को कंपेयर करा गया लास्ट ईयर तो ये 2 से ज्यादा हो गई, हो गया 2.5 टाइम्स बोरोइंग्स इज टू रिजर्व्स का रेशियो, यानी डेट टू रिजर्व्स की रेशियो। यहां पर नजर मारते हैं तो यहां पे बोरोइंग्स कम है रिजर्व्स के कंपैरिजन में, बट एक चीज है, देखो ये जो बोरोइंग्स बड़ी है यार, रिजर्व्स बड़ा है, वो कंपनी की तरफ से नहीं बढ़ा, वो बड़ा है इक्विटी डाइल्यूशन से। ये देखिए
कंपनी जब यहां पर लॉस में है, ये लॉस में था तो लॉस बढ़ना चाहिए था रिजर्व्स में, एक्यूमुलेटेड लॉस जिसको बोलते हैं, बट ये पॉजिटिव हो गया, ये और पॉजिटिव हो गया। ये कैसे हुआ? इक्विटी डाइल्यूट करके। चलो कोई बात नहीं, इक्विटी से हुआ या नहीं हुआ, बोरोइंग्स टू रिजर्व्स और डेट टू रिजर्व्स में ब्लूस्टोन बेटर नजर आ रहा है। ये हो गए हमारे 4-5 पैरामीटर। नंबर 1, आईपीओ साइज की बात करें, रिगाल बेटर था। फ्रेश इशू ओएफएस, रिगाल बेटर था। प्रमोटर होल्डिंग, रिगाल बेटर था 3 बार। दूसरी बार एसेट्स ब्लूस्टोन के ज्यादा थे, इनकम ब्लूस्टोन की ज्यादा थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स यानी कि रिगाल के ज्यादा थे। रिगाल 5, ब्लूस्टोन 3। उसके बाद रिजर्व्स की और बोरोइंग्स की बात करी जाए तो ब्लूस्टोन के ज्यादा था, तो यहां पर 4, वहां पर 5 पैरामीटर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि ब्लूस्टोन जो हुआ वो 2 पैरामीटर और आई शुड से 3 पैरामीटर पर ज्यादा है, बट रिगाल जो है वो 5 पैरामीटर पर ज्यादा है। करंट सब्सक्रिप्शन अभी तक कितना आया वो भी देखना जरूरी है। देखिए, हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपना जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो अपडेट करता ही करता हूं। जैसे ये एसएमई आईपीओ पे स्टार इमेजिंग पे अवॉइड बोला, रीजन भी दिया, मेडी स्टेप पे अप्लाई के लिए बोला, एएनबी मेटल के लिए भी मैंने यहां पर अवॉइड बोला। तो अगर आप हमें अभी ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी फ्री कम्युनिटी है, ट्विटर भी फ्री है, टेलीग्राम भी फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां आपको एसएमई आईपीओ अपडेट, चार्ट एनालिसिस, इन आईपीओ के भी, मेन बोर्ड आईपीओ के भी जो बिल्कुल लास्ट मिनट कॉल होता है वो भी आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करना मत भूलना। वापस आते हैं इसके ऊपर। ब्लूस्टोन का करंट सब्सक्रिप्शन अगर चेक करते हैं तो कहते हैं भाई QIB 0.61, HNI कैटेगरी बिल्कुल नदारत नजर आ रही है, रिटेल वाले 0.68, मोस्ट प्रोबेबली रिटेल पूरी भर जाएगी, QIB आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता HNI कल भी फिल हो पाएगी। HNI में कोई उत्साह एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा। रिगाल की तरफ चलते हैं, आज ही खुला है, हार्डली 4 घंटे 5 घंटे हुए इसको। QIB ऑलमोस्ट फिल हो गया, ऑलमोस्ट क्या 2 टाइम्स फिल हो गया, HNI 6 टाइम्स फिल हो गया, रिटेल 3 टाइम्स फिल हो गया। पहले 4 घंटे में ही छोटा आईपीओ है, पूरा ओवर सब्सक्राइब हो गया। आई गेस अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, एक लॉट का पैसा है, डेफिनेटली रिगाल में लगाना है, समझ आता है, बट अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। 2 लॉट का पैसा है तो क्या रिगाल और ब्लूस्टोन में लगाऊं? आंसर इज नो। ब्लूस्टोन कंप्लीटली अवॉइड है, लॉसेस मेकिंग है, प्रमोटर होल्डिंग्स कम हो रही है, इक्विटी डाइल्यूट करके रिजर्व्स को पॉजिटिव में बार बार ला रहे हैं, तो भैया ये गाड़ी धक्का देके कब तक चलने वाली है। अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है, रिगाल में लगाओ। 2 लॉट का पैसा है, 2 अकाउंट है, मम्मी के अकाउंट है, पापा के अकाउंट है, रिगाल में लगाओ। HNI कैटेगरी का पैसा है, रिगाल में लगाओ। तो ब्लूस्टोन कंप्लीटली अवॉइड, रिगाल फुल थम्स अप। रिगाल के लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस करे थे वो समवट अराउंड 20-30% के आसपास एनालिसिस नजर आ रहे हैं। मैं पहले 20-25 लिखने वाला था, बट दिखाई दे रहा है ये आईपीओ 40-50 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो मेरा फुल थम्स है रिगाल के लिए, और फाइनल वर्डिक्ट एज जैसा मैंने बताया ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।